बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा आराधना के लिए क्यों है ये दिन खास, क्यों विशेष रूप से भक्तों के द्वारा इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। लगभग 21 ब्राह्मणों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठों को संपन्न कराया जा रहा है भगवान राम की वनवास स्थली पर। जय सिया राम, जय हनुमान, बोले ददरुआ सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी हरि भक्तों के मध्य आज मैं जानकारी साझा करने वाला हूं बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। मां सरस्वती की पूजा आराधना के लिए क्यों है ये दिन खास, क्यों विशेष रूप से भक्तों के द्वारा इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। क्या हुआ था आखिर इस दिन, जो सनातन धर्म में काफी पुराने समय से ये विधा चली आ रही है मां सरस्वती के पूजन की। जगत जननी महासरस्वती जिन्हें कहा जाता है, उनकी विशेष पूजा अर्चना के लिए ये बसंत पंचमी का दिन ही क्यों चुना गया, इस पर चर्चा करेंगे। आज हम नाना प्रकार के अलंकृतों से शोभित परम आदरणीय, परम सम्मानीय आचार्य श्री राम स्वरूप गुरुजी महाराज, जो कि पाषाण के रहने वाले हैं और पूज्य सदगुरुदेव भगवान के भी गुरुदेव भगवान हैं। पूज्य गुरु महाराज जी ने भी उनकी सन्निधि में शिक्षा प्राप्त की। ऐसे परम विद्वान, कृपा की मूर्ति, परम आदरणीय राम स्वरूप गुरुजी महाराज के द्वारा जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। बसंत पंचमी जो है भगवान का ही रूप बसंत माना गया है। गीता जी में भगवान ने अपनी विभूति बसंत ऋतु को बताया है। गीता जी का श्लोक है, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। भगवान ऋतुओं में बसंत ऋतु है। इसमें कामदेव के 5 बाण प्रकट होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, सुंदर सुंदर फूलों के रूप दिखाई देते हैं। जो प्रकृति है स्वयं पीले रंग की हो जाती है। सरसों में फूल आने लगते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। रस मधुमक्खी जो होती है इसी ऋतु में सबसे ज़्यादा मधु शहद को प्रकट करती है। सुंदर आकाश हो जाता है, सुंदर शीतल मंद हवा चलने लगती है इस ऋतु में। अन्य ऋतुओं में किसी में ठंडक ज़्यादा रहती है, किसी में बादल छाए रहते हैं, परंतु ये ऋतु बहुत जो भगवत स्वरूप होने से श्रेष्ठ मानी गई है। सरस्वती का अवतार भी आज के ही दिन हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी और सृष्टि में रूखापन दिखाई दिया तो ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान विष्णु से आदेश लेकर के उन्होंने जल छिड़का, उससे एकदम भगवती सरस्वती प्रकट हो गई चतुर्भुजी रूप में, और सब में वाणी का प्रकाश हो गया। सब तरफ जो है सुंदरता दिखाई देने लगी, सब कार्य सीधे शुद्ध होने लगे। और इतना ही नहीं, इस ऋतु में यज्ञोपवीत इत्यादि भी किए जाते हैं बसंत में। आज के दिन बच्चों की पढ़ाई भी शुरू कर दी जाती है, विवाह भी आज के दिन शुद्ध मान लिए जाते हैं। ऐसे बसंत ऋतु का बहुत बड़ा महत्व है। रासलीला में भगवान कृष्ण ने बसंत को भी प्रकट किया था। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। इसमें शरद ऋतु क्वाड़ कार्तिक के महीने में होती है, परंतु आचार्यों ने शरद का अर्थ बसंत भी किया है। शरान ददाती थ शरद, शरान माने पंचबाणा, जो कामदेव के 5 बाणों को प्रकट करती है उसे शरद कहते हैं। माने बसंत में ही 5 बाण प्रकट होते हैं, इसलिए शरद का अर्थ वहाँ बसंत किया गया है। तो इस ऋतु का बहुत बड़ा महत्व है और प्रकृति का वातावरण बदल जाता। आज से ही ब्रज में होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। आज से होली भी प्रारंभ है। वर्णन ऐसा भी आता है कि आज के दिन जो बच्चे, चाहे वो उनको अन्न खिलाने की जो विधा होती है, वो संस्कार होता है, वो संस्कार हो या बच्चों को पढ़ाई के लिए आज के दिन बता दें सहज से वो जी, पर ऐसी भी कई सारी विधाएं। हाँ, सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए जातक संस्कार जो होता है, बच्चा पैदा होने पर उस समय स्वर्ण शलाका से जीव पर ओम शब्द लिखा जाता है। यदि उस समय नहीं लिख पाते हैं तो बसंत ऋतु में सरस्वती का अवतार होता है, इसलिए आज के दिन अतः ओम लिख देते हैं
और ओम इसीलिए लिखा जाता है जिससे सरस्वती का प्रकाश हो। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियां जो संसार का लालन पालन कर रही हैं, तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सरस्वती की बहुत आवश्यकता है। जिसे सरस्वती चाहिए वो आज के दिन से उपासना करना शुरू कर दे। पूज्य गुरुजी के द्वारा आपने जाना कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। बसंत पंचमी जिस दिन माँ सरस्वती आराध्य, जिनको बुद्धि की आराध्य देवी कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी पर जल को सिंचित किया और जल सिंचित करने के बाद महाशक्ति चतुर्भुजी रूपी श्री सरस्वती मैया का प्रादुर्भाव हुआ। और सरस्वती माँ के प्रादुर्भाव होने के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि आप बीड़ा बजाइएगा, और उनके बीड़ा बजाने से पृथ्वी पर जो रूखापन था वो रूखापन खत्म हुआ और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उस ऊर्जा के साथ काम के 5 बाण भी कहा जाए तो एक्टिव हो गए। और इसी के साथ विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन जो करने योग्य बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है जो गुरुजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है कि बसंत पंचमी के दिन आप जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, वैसे तो जातक का जन्म होने के बाद जो संस्कार गुरुजी ने बताया वो करना चाहिए। स्वर्ण शिलाका से जीभ पर ओम लिखना चाहिए, लेकिन आप जातक के जन्म के समय नहीं लिख सकते, तो 6 महीने के अंतराल में पड़ने वाली बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन आप शिशु की जिह्वा पर ओम लिखिएगा। और ओम लिखने के बाद हनुमान जी की कृपा से माँ सरस्वती की परम कृपा उस शिशु पर हो जाएगी, और उस शिशु पर कृपा होने के बाद वो शिशु माँ सरस्वती का परम आराध्य, माँ सरस्वती को मानने लगेगा। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के बाद वो शिशु बहुत ही बुद्धिमान बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोग स्वर्ण शिलाका से ओम जरूर लिखें शिशु की जिह्वा पर। साथ ही बसंत पंचमी वो पावन दिन है जिस दिन धर्म कार्य करने के लिए तो कोई मुहूर्त वैसे देखना जरूरी नहीं, लेकिन बसंत पंचमी का एक दिन ऐसा दिन है, आप गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य इत्यादि निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए बसंत पंचमी का दिन चुने, बहुत ही शुभ होता है। जय श्री राम। मैं राघवेंद्र आपके मध्य ये वीडियो पूरी प्रेजेंट कर रहा था। आपको पुनः सीताराम निवेदित करता हूँ। साथ ही ये निवेदन करता हूँ कि मेरा एक नया चैनल, मैंने एक नया चैनल आप सभी भक्तों के हितार्थ बनाया है, राघव की यात्रा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी भक्त ददरौआ मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों पर जहां मैं जाता हूं उस मंदिर की धार्मिक यात्रा मेरे साथ कर सकते हैं। तो आप लोग अपने YouTube पर सर्च कर लें राघव की यात्रा और उस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको अन्य तीर्थ क्षेत्रों की जानकारी, अन्य तीर्थ क्षेत्रों का नज़ारा घर बैठे प्राप्त हो पाए। ये आप अभी देख रहे हैं चित्रकूट धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के यह दिव्य पावन पुनीत विप्र देवताओं के द्वारा पाठ की प्रक्रिया आचार्य श्री सुनहरी जी महाराज जो कि वृंदावन धाम से आते हैं, इनके द्वारा प्रायः ददरौआ धाम के अष्टोत्तर पाठ संपन्न कराए जाते हैं और लगभग 21 ब्राह्मणों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठों को संपन्न कराया जा रहा है भगवान राम की वनवास स्थली पर। संकल्प भूमि कहते हैं जिस चित्रकूट धाम को, उस भूमि पर भी पावन पवित्र ये ददरौआ धाम का पुनीत आश्रम बना हुआ है। अगर आप चित्रकूट धाम आते हैं तो आकर के आप निसंकोच एक बार सिरसा वन के जलकर के नजदीक सिरसा वन श्री चित्रकूट ददरौआ धाम आश्रम में जरूर आए। जय जय श्री राम।